ऐसी मान्यता है कि वेदों के मंत्रों को परमेश्वर ने उच्चारित किया और प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या के माध्यम से वेदों के मंत्रों को महसूस किया और अपने शिष्यों को सुनाया। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। इस तरह ईश्वर का वास्तविक ज्ञान ही वेद है। सभी का कल्याण हो जो वेदाभ्यास करते हैं। ब्राह्मणों को वेदों का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम वेदों का अध्ययन करते हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। चलिए, नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 32 के बारे में जानेंगे। मेघों को विदीर्ण कर पानी बरसाने वाले पर्वतीय नदियों के तटों को निर्मित करने वाले वज्रधारी पराक्रमी इंद्रदेव के कार्य वर्णनीय हैं। उन्होंने जो प्रमुख वीरतापूर्ण कार्य किए हैं ये ही हैं। इंद्रदेव के लिए त्वष्टा देव ने शब्द चालित वज्र का निर्माण किया। उसी से इंद्रदेव ने मेघों को विदीर्ण कर जल बरसाया। रंभाती हुई गौओं के समान वे जल प्रवाह वेग से समुद्र की ओर चले गए। त्वष्टा देव कौन है? त्वष्टा देव हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण देवता हैं, जिन्हें बनाने वाले और रचनाकार के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने इंद्र का वज्र का निर्माण किया। तो ये क्या कहलाते हैं? एक शिल्पकार कहलाते हैं। त्वष्टा देव को विश्वकर्मा के समान माना जाता है, जो एक शिल्पी और बनाने वाले देवता हैं। त्वष्टा देव की महिमा ऋग्वेद में भी वर्णित है और उन्हें एक शक्तिशाली देवता के रूप में पूजा जाता है। त्वष्टा देव की पूजा और आराधना हिंदू धर्म में विभिन्न अनुष्ठानों और त्योहारों में की जाती है। इसलिए त्वष्टा देव ऋग्वेद के काफी महत्वपूर्ण देव माने जाते रहे हैं। अति बलशाली इंद्रदेव ने सोम को ग्रहण किया। यज्ञ में 3 विशिष्ट पात्रों में अभिषेक किए हुए सोम का पान किया। ऐश्वर्यवान इंद्रदेव ने बाण और वज्र को धारण कर मेघों में प्रमुख मेघ को विदीर्ण किया। हे इंद्रदेव, आपने मेघों में उत्पन्न मेघ को वेद दिया। मेघ रूप में छाए धुंध मायावियों को दूर किया। फिर आकाश में उषा और सूर्य को प्रकट किया। अब कोई भी अवरोधक शत्रु शेष न रहा। इंद्रदेव ने घातक दिव्य वज्र से वज्रासुर का वध किया। वृक्ष की शाखाओं को कुल्हाड़ी से काटने के समान उसकी भुजाओं को काटा और तने को उसी तरह से काटकर भूमि पर गिरा दिया। अपने को अप्रतिम योद्धा मानने वाले मिथ्या अभिमानी वज्र ने महाबली शत्रुवेदक शत्रुनाशक इंद्रदेव को ललकारा और इंद्रदेव के आघातों को सहन न कर गिरते हुए नदियों के किनारों को तोड़ दिया। इसमें वज्रासुर कौन है? वज्रासुर एक प्रसिद्ध असुर था, जिसका वर्णन हिंदू पौराणिक कथाओं में मिलता है। वज्रासुर ने कठोर तपस्या की, जिससे इंद्र का सिंहासन भी हिल गया और इंद्र को घबराहट होने लगी। इंद्र ने अभिमानी वज्रासुर की शिकायत किससे की? भगवान विष्णु से जाकर की। भगवान विष्णु ने इंद्र की प्रार्थना पर अपने तेज को 3 भागों में विभाजित किया। एक भाग इंद्र के अंदर प्रवेश किया, दूसरा भाग इंद्र की वज्र में प्रवेश किया, जिसे त्वष्टा देव ने किसने बनाया था? त्वष्टा देव ने। आगे हम सुन चुके ना कि त्वष्टा देव कौन थे? त्वष्टा देव शिल्पकार थे और उन्होंने ही वज्र का निर्माण किया था। तीसरा भाग पृथ्वी में प्रवेश किया ताकि वज्रासुर के धराशायी होने पर उसका भार सहन कर सके। इंद्र ने अवसर पाकर अपने शक्तिशाली वज्र से वज्रासुर का वध कर दिया। वज्रासुर के सिर कटने के बाद इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लगा और इंद्र ने फिर प्रायश्चित के रूप में अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्महत्या से मुक्ति प्राप्त की। हाथ और पांव कट जाने पर भी वज्र ने इंद्रदेव से युद्ध करने का प्रयास किया। इंद्रदेव ने अपने पर्वत सदृश कंधों पर
वज्र का प्रहार किया। इतने पर भी वर्षा करने में समर्थ इंद्रदेव के सम्मुख वह डटा रहा। अतः इंद्रदेव के आघातों से ध्वस्त होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। जैसे नदी की बाढ़ तटों को लांघ जाती है, वैसे ही मन को प्रसन्न करने वाले जल अवरोधक वत्र को लांघ जाते हैं। जिन जलों को वत्र ने अपने बल से आबद्ध किया था, मतलब बांध दिया था, उन्हीं के नीचे वत्र मृत्युशैया पर पड़ा सो रहा। वत्र की माता झुककर वत्र का संरक्षण करने लगी। इंद्रदेव के प्रहार से बचाव के लिए वह वत्र पर सो गई। फिर भी इंद्रदेव ने नीचे से उस पर प्रहार किया। उस समय माता ऊपर और पुत्र नीचे था, जैसे गाय अपने बछड़े के ऊपर सोती है। एक स्थान पर न रुकने वाले मेष रूप जल प्रवाहों के मध्य वत्र का अनाम शरीर छिपा रहता है। वह दीर्घ निद्रा में पड़ा रहता है। उसके ऊपर जल प्रवाह बना रहता है। जल युक्त बादलों के नीचे निष्क्रिय बादलों को वत्र का अनाम शरीर कहा गया प्रतीत होता है। पणि नामक असुर ने जिस प्रकार गौओं अथवा किरणों को अवरुद्ध कर रखा था, उसी प्रकार जल प्रवाहों को अगतिशील वत्र ने रोक रखा था। वत्र का वध करके वे सारे प्रवाह खोल दिए गए। हे इंद्रदेव, जब कुशल योद्धा वत्र ने वज्र पर प्रहार किया, तब घोड़े की पूंछ हिलाने की तरह बहुत आसानी से आपने अविचलित भाव से उसे दूर कर दिया। हे महाबली इंद्रदेव, सोम और गौओं को जीतकर वत्र के अवरोध को नष्ट करके गंगादि सरिताओं को प्रवाहित किया। युद्ध में वत्र द्वारा प्रेरित भीषण विद्युत, भयंकर मेघ गर्जन, जल और हिमवर्षा भी इंद्रदेव को नहीं रोक सके। वज्र के प्रचंड घातक प्रयोग भी निरर्थक हुए। उस युद्ध में असुर के हर प्रकार को इंद्रदेव ने निरस्त करके उसे जीत लिया। हे इंद्रदेव, वज्र का वध करते समय यदि आपके हृदय में भय उत्पन्न होता तो किस दूसरे वीर को असुर वध के लिए देखते, अर्थात कोई दूसरा नहीं मिलता। ऐसा करके आपने लगभग संपूर्ण जल प्रवाहों को बाज पक्षी की तरह सहज ही पार कर लिया। यानी कि वज्रासुर का वध करना बहुत ही जरूरी था, इसलिए इंद्र ने उसका वध किया। हाथों में वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव मनुष्य, पशु आदि सभी स्थावर जंगम प्राणियों के राजा हैं। शांत एवं क्रूर प्रकृति के सभी प्राणी उनके चारों ओर उसी प्रकार रहते हैं जैसे चक्र की नेमी के चारों ओर उसके श्रेयसर होते हैं। ये हुआ आज हमारा सूक्त 32। मिलते हैं फिर। नमस्कार सभी को। सुखी रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।